एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी की क्वालिफिकेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले सामने आया, जिसमें बताया गया कि एएलपी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। उसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में एक बार विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने सिलेबस वगैरह डिटेल में डिस्कस किया है। अब उसी वीडियो पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एएलपी की, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो टेक्नीशियन की वैकेंसी का भी वेट कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर कुछ सवाल स्टूडेंट के मन में है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो काफ़ी सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे के अलावा अन्य वैकेंसीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जॉब्स ट्री को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वैकेंसी की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे बताई जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बहुत सारी न्यू वैकेंसीज डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए अभी आ रखी हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला सवाल कि क्या एएलपी के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन या जो सर्कुलर आप कह सकते हैं वो सिर्फ एएलपी की क्वालिफिकेशन को लेकर आया है, उसमें टेक्नीशियन की बात नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ ही आएगी। इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, जो एग्ज़ाम पैटर्न है टेक्नीशियन का और एएलपी का वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि CBT 1 CBT 2 लगभग दोनों सेम है। सिर्फ यहाँ पर एएलपी में क्या होता है, CBAT यानी कि साइको टेस्ट होता है, और टेक्नीशियन की वैकेंसी में नहीं होता है। तो ये रिक्रूटमेंट 100% साथ ही आता है, और एएलपी के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपकी जरूर आएगी। दूसरा, हम लोग बात करें टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन को लेकर, तो जैसे एएलपी की क्वालिफिकेशन तो आप लोगों ने देखी, 10th के साथ ITI, 10th के साथ डिप्लोमा या BE BTech अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं आप एएलपी के लिए। वहीं अगर बात करें टेक्नीशियन की वैकेंसी की, तो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें आपका 10th के साथ अगर आपने ITI की है तो आप एलिजिबल रहते हैं। ITI वालों के लिए अलग अलग ट्रेड आती है टेक्नीशियन की वैकेंसी में। और आपको मैं बता दूं, कुछ पोस्ट यहाँ पर जो है 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी आती है टेक्नीशियन में। जैसे SNT डिपार्टमेंट है, सिग्नल एंड टेलीकॉम, उसमें कुछ पोस्ट यहाँ पर 12th PCM वालों के लिए भी आती हैं। तो टेक्नीशियन की अगर क्वालिफिकेशन की सीधा बात करें तो 10th प्लस ITI, या फिर अगर आपने 12th किया है PCM से, तो भी आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन को लेकर भी है। वैसे तो ये चीज़ें बहुत पहले क्लियर हो चुकी हैं कि जो ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन इस बार रहेगा वो मैक्सिमम पोस्ट पे 10th प्लस ITI रहेगा, और कुछ पोस्ट पर 10th रहेगा। अब वो पोस्ट आपकी कौन सी है जिन पे 10th रहेगा, उसमें आपका पॉइंट्समैन है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, तो इस तरह की कुछ पोस्ट हैं जो नॉन ITI वालों के लिए रहेंगी। बाकी मैक्सिमम पोस्ट जो है वो ITI वालों के लिए रहेगी। और रेलवे इस बार ITI में शायद रिलैक्सेशन नहीं देगा, क्योंकि बहुत पहले से उन्होंने वेबसाइट पर भी अपडेट दे दिया था, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आ गया था कि फ्यूचर ग्रुप डी वैकेंसी पर ITI मैंडेटरी रहेगा। बाकी इलेक्शन का माहौल है, प्रोटेस्ट करने से कुछ भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। आगे बात करते हैं लेटरल एंट्री के बारे में कि क्या लेटरल एंट्री वाले यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक किया इन चीज़ों को, लास्ट वीडियो में मैंने इस बारे में डिस्कस किया था। तो लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एएलपी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है 12th पास के लिए कुछ पोस्ट यहाँ पर टेक्नीशियन में आती हैं। अब बहुत बड़ा सवाल है एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्या एज का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, अगर थोड़ा सा प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट कर देते हैं या टीचर्स अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा देते हैं तो एज का रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि SSC GD में भी रिलैक्सेशन मिला है, और भी 1-2 एग्जाम में जो है एज का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो बिल्कुल रेलवे अभ्यर्थियों को भी एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट इसके लिए लगानी होंगी। तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही थी, मैंने क्लियर की हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।